चलिए आज हम आपको बताएंगे अशोक लीलैंड के मीटर प्लेट के बारे में और ये लाइटों के बारे में। कौन सी लाइट से जो है गाड़ी को वर्कशॉप नहीं लेके आना है, ड्राइवर को क्या एक्शन लेना चाहिए और कौन सी लाइट के अंदर जो है ड्राइवर को वर्कशॉप नहीं लेके आना, कौन सी लाइट के अंदर जो है ड्राइवर को वर्कशॉप लेके आना है। तो चलिए ऐसा है, आज हम आपको इसी के बारे में बताते हैं, पूरा मीटर के बारे में कि कौन सी लाइट से जो है ड्राइवर को वर्कशॉप गाड़ी लेके आना है। तो चलिए बात करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो ये जो अशोक लीलैंड का डिजिटल जो है डिस्प्ले है मीटर प्लेट में, आपने देखा ही होगा। तो इसके बारे में भी बताते हैं, इसमें क्या फैसिलिटी दी गई है, इसमें क्या क्या चीज़ दी गई है। तो सबसे पहला तो ये हमारा आ गया टाइम और डेट, जो हमें हर समय जो है जो डेट होगी उसके बारे में जो यहाँ पे डेट आएगी और टाइम जो टाइम होता होगा टाइम आएगा। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे हमारा ये आ गया प्रेशर, गाड़ी में टैंक में कितना एयर प्रेशर है ये प्रेशर का बताएगा। और तीसरा हमारा यहाँ पे आ गया है कि हमारा जो इंजन है कितने हॉर्स जो है स्टार्टिंग मतलब चल चुका है, तो आपका यहाँ पे ये बताएगा। और यहाँ पे आपका जो है किलोमीटर का रीडिंग बताएगा, कितना गाड़ी जो है रनिंग कर चुका है, कितना किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और यहाँ पे आपको डेफ का जो है लेवल बताएगा, यूरिया कितना % है यहाँ पे, तो ये बताएगा। और यूरिया को हमें कितने % पे मतलब डाल लेना चाहिए, तो ये भी मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पे आपका यूरिया अगर 20% आ जाता है तो आपको जो है यूरिया टॉप करना है, टैंक फुल कर लेना है, 20 से नीचे जो है यूरिया को नहीं करना है। और तीसरा जो है आपका यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात बताता हूँ, ये अंगूठों के बारे में, कि ये जो अंगूठे हैं हमारे 3 अंगूठे इसमें दिखा रहा है, किसी में 2 दिखाता है और किसी में अंगूठे उल्टे होते हैं। तो ड्राइवर बड़ा परेशान हो जाता है कि मेरे गाड़ी के अंगूठे उल्टे हो गए हैं, मेरी गाड़ी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, तो वो वर्कशॉप ले आता है। तो इस अंगूठे उल्टे होने का कोई ज़्यादा वो नहीं है, इससे कोई गाड़ी में कोई पिकअप में कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ अंगूठे जो है ड्राइवर को गुड का सिग्नल देते हैं कि हाँ अगर ड्राइवर अच्छे तरीके से चला रहा है, जैसे गाड़ी को चलाना चाहिए उसी तरीके से अगर ड्राइवर चलाता है, तो ये अंगूठे जो है उसको बोलते हैं कि हाँ गाड़ी जो है ड्राइवर अच्छे तरीके से चला रहा है, गुड तरीके से। और अगर ड्राइवर मतलब गाड़ी के मुताबिक नहीं चलाता है, तो गाड़ी अगर गलत तरीके से चला रहा है तो उल्टे जो है ये अंगूठे उल्टे हो जाते हैं, ताकि जब बैठ तरीके से जो है ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे हमारा गियर का जो है सिग्नल देगा, मतलब कितने नंबर में जो है गाड़ी हमारी चल रही है, कितने नंबर गियर लगा हुआ है, कितने नंबर में गाड़ी चल रही है। तो ये तो हमारा ये डिस्प्ले के बारे में हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा हो गया आरपीएम मीटर, आरपीएम x 100, यानी जो हमारा ये 1 पॉइंट होता है मतलब वो 100 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर 500 है तो ये 5 है, यहाँ पे 500 हो गया है, यहाँ पे 1000, 1500, 2000, 2500। और जो मैक्सिमम जो हमारा आरपीएम है यहाँ पे 3500 है, लेकिन 3500 हमारा आरपीएम लेगा नहीं। तो ये जो मिनिमम जो है हमारा यहाँ पे आएगा 2500 तक, तो ये जो है हमारा 2500 तक आरपीएम जाएगा। और ये हमारा आ गया हीटिंग मीटर आ गया है, तो गाड़ी अगर कितना हीट हुआ है, कितना गर्म हुआ है, तो यहाँ पे ये बताएगा। तो ये हमारा हीटिंग मीटर है, तो ये सी का मतलब है मतलब नॉर्मली है 60 डिग्री सेल्सियस पे है। और हाई का मतलब है कि यहाँ पे आ गया 120 डिग्री सेल्सियस पे अगर गाड़ी हीट होगा, तो ये जो हमारा कांटा है वो हाई पे आ जाएगा और यहाँ पे लाइट जो है फ्लैशिंग होने लगेगी। तो ये मिनिमम हमारा मीटर कहाँ तक रहना चाहिए ये भी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पता नहीं मीटर आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो इससे ड्राइवर को अंदाज़ा नहीं लग सकता। तो ये यहाँ पे जो हमारा ये एरो है ना, अगर ये हमारा यहाँ तक जाता है मीटर, मिनिमम मीटर अगर हमारा यहाँ तक जा रहा है तो गाड़ी नॉर्मल है, 90-95 तक जो है गाड़ी हीट होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम हीट होगा तो इंजन का जो पावर जो है वो नहीं लेगा। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं स्पीड मीटर की। तो ये जो है हमारा स्पीड मीटर है, गाड़ी कितना स्पीड से चल रही है। तो मैक्सिमम स्पीड तो है इसकी, इसमें दी गई है 160, तो हमारी गाड़ी 160 नहीं चलेगी। गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारी गाड़ी की स्पीड होती है वो नॉर्मली 80 पासिंग है,
तो गवर्नमेंट ने जो गाड़ी की हमारी स्पीड पास की है वो 80 तक की है, तो हमारी जो है 80 पे ही आके गाड़ी जो है कट हो जाएगी, 80 से ऊपर स्पीड नहीं जाएगी। और ये गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही गाड़ी चलना है, कि बहुत से लोग होते हैं कि मतलब 80 स्पीड पे ही गाड़ी चलेगी। और ये हमारा फ्यूल का मीटर है, यानी फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल है, तो ये फुल का मतलब है टैंक फुल है, और रेड पे आ जाता है तो टैंक में मतलब डीजल कम है। तो डीजल भी ज़्यादा कम नहीं रखना है, क्योंकि अगर इससे नीचे अगर मीटर हमारा जाता है लाल से नीचे, तो गाड़ी एयर ले सकती है, गाड़ी कहीं भी बंद हो सकती है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। और चलिए हम बात करते हैं लाइटों की, कौन सी लाइट से जो है ड्राइवर को वर्कशॉप गाड़ी नहीं लेके आना है। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले तो जो नॉर्मली बेसिक की लाइट आती है वो आती है ABS। तो ABS की लाइट से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ना पिकअप पे जो है डाउन पिकअप में कोई दिक्कत आएगी ना कुछ आएगी। तो ये तो बेसिक ही लाइट आती है, तो ABS से कोई दिक्कत नहीं है, ड्राइवर को वर्कशॉप नहीं लेके आना है। और दूसरे नंबर पे हमारी लाइट जलती है ये कूलेंट टेम्परेचर की। तो अगर ये कूलेंट की लाइट अगर जब आती है, जब अगर गाड़ी में कूलेंट कम है या कूलेंट कम हो गया है, तो ये लाइट जलेगी। तो इससे भी ड्राइवर को गाड़ी वर्कशॉप लाने की ज़रूरत नहीं है, तो इससे जो है वो कूलेंट चेक कर सकता है, कम है तो उसे फुल कर सकता है। और तीसरी हमारी ये लाइट आ गई है डीजल फिल्टर की। तो डीजल फिल्टर की लाइट दो तरीके से फ्लैश होती है, एक तो ब्लिंक करती है, अगर लाइट ब्लिंक जलबुझ कर रही है, और एक होता है डायरेक्ट जलना। अगर जलबुझ कर रही है तो इससे जो है गाड़ी में पिकअप में दिक्कत आ सकती है। तो उससे क्या होता है, अगर डीजल में अगर पानी आ गया, डीजल फिल्टर में पानी आ गया, तो ये ब्लिंक करेगी, जलबुझ करेगी। तो ड्राइवर को इसमें क्या करना है, नीचे डीजल फिल्टर के नीचे अगर सेंसर लूज़ करके, हाथ से ही सेंसर लूज़ हो जाता है, उसके लिए कोई चाबी पाना या किसी स्क्रू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके लिए जो है उसे कोई कुछ नहीं करना है, वो सेंसर को अगर लूज़ करेगा तो वहाँ से जो है उसका पानी सारा निकल जाएगा और लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगी, लाइट जो है चली जाएगी। तो इससे भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वर्कशॉप लाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बेसिक ही काम है, ड्राइवर भी कर सकता है अगर जिससे नॉलेज है। ये हमारा आ गया एयर फिल्टर की लाइट आ गई है। तो जब हमारा एयर फिल्टर क्या होता है, अगर चोक हो गया या उसे क्लीन नहीं किया, उसमें धूल ज़्यादा भर गई, डस्ट ज़्यादा आ गई है, तो ये लाइट ब्लिंक करेगी। तो इसमें क्या होता है, डीजल ड्राइवर को एयर फिल्टर रिमूव करके खोल के जो है उसे क्लीन हवा एयर प्रेशर से क्लीन कर सकता है, तो ये लाइट भी आपकी जा सकती है। और चलिए हम बात करते हैं, और यहाँ पे ये जो है हमारी लाइट जो है गाड़ी बनी हुई है। तो इसमें क्या होता है, अगर कभी ड्राइवर अगर किसी भी तरीके से अगर केबिन को उठाता है और केबिन को डाउन करता है, अगर केबिन अगर सही तरीके से नहीं बैठा है या पूरा लॉक नहीं हो पाया है, तो ये लाइट ब्लिंक करेगी। तो इसमें भी क्या करना है ड्राइवर को, अगर कभी कभी ये लाइट अगर चलती है, केबिन उठाया डाउन करा और ये लाइट नहीं बंद होती है, तो एक बार को केबिन को और उठा के डाउन कर लेना है, तो ये दूसरी बार में जो है लाइट चली जाएगी। अगर नहीं भी जाती है तो अगर केबिन अगर ड्राइवर अच्छी तरीके से लॉक हो गया, अगर उसने देख लिया लॉक हो गया है, तो इससे भी कोई मतलब पिकअप वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो हमारा लिफ्ट का है, अगर आपकी 16 चक्का गाड़ी है और उसमें लिफ्ट दी है, तो यहाँ पे ये लिफ्ट का सिग्नल देगा, अगर लिफ्ट जो है उठी है और तो यहाँ पे जो है सिग्नल आएगा लिफ्ट का, इससे भी कोई इतना बड़ा वो नहीं है। और चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे ये वाली लाइट की, ये भी लाइट आ जाती है, तो ड्राइवर समझता है पता नहीं क्या हो गया मेरी गाड़ी में, क्या हो गया है, तो तुरंत जो है वर्कशॉप ले आता है भाग के। तो इस लाइट का हमें क्या करना है, ये लाइट जब भी आती है तो ये लाइट यूँ आती है, जो हमारा जो साइलेंसर है उसमें अगर कार्बन अगर जम जाता है, कार्बन अगर ज़्यादा आ जाता है, तो उस कारण से ये लाइट आती है, ताकि ड्राइवर जो है साइलेंसर को साफ़ करे। तो इससे क्या करना है, हमें गाड़ी में रीजनरेशन करना है। मैंने एक रीजनरेशन पे भी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, तो उसको आपको रीजनरेशन का ही पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कैसे इसको जो है लगाना है। तो फ़िलहाल अभी तो हम लाइट के बारे में ही बात करेंगे। और ये जो लाइट है ये भी लाइट आएगी, ये लाइट जब आएगी जब
अगर आप रीजनरेशन गाड़ी करते हैं या ऑटोमेटिकली रीजनरेशन गाड़ी हो रही है, मतलब दो तरीके से, ऑटोमेटिकली भी चल रहे, रनिंग में भी रीजनरेशन लाइट भी आ जाती है। तो ये जब आती है, जब रीजनरेशन अगर गाड़ी हो रही है, ऑटोमेटिकली रीजनरेशन हो रही है, तो जब साइलेंसर का जो टेम्परेचर है वो उसकी सीमा से अगर ऊपर हो जाता है, यानी ओवर हीट हो जाता है टेम्परेचर साइलेंसर ओवर हीट हो जाता है, तो ये लाइट जलेगी। और जब साइलेंसर जो है नॉर्मली अपनी टेम्परेचर में आ जाएगा तो ये लाइट जो है बंद हो जाएगी। तो इसका भी कोई वो इशू नहीं है। अगर ये लाइट अगर रनिंग में भी आ जाती है, कभी कभी रीजनरेशन कर रहे हैं तो भी जल जाती है, तो इससे कोई मतलब वो नहीं है। तो इससे भी वर्कशॉप नहीं लाना है गाड़ी। जब गाड़ी अगर साइलेंसर ठंडा हो जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। और ये लाइट जो है हमारी आएगी, जब लाइट आएगी जब हमारा यूरिया अगर यहाँ से 20 लेवल से भी नीचे, 10 लेवल से भी नीचे हो जाएगा, तो ये लाइट आएगी। इस लाइट के साथ में ये नॉक्स की भी लाइट आएगी। ये लाइट ब्लिंक करेगी, नॉक्स की लाइट भी ब्लिंक करेगी, ब्लिंक भी कर सकती है, डायरेक्ट फ्लैशिंग भी कर सकती है। तो इससे क्या है, जब आप यूरिया को टैंक में डाल लेंगे तो ये लाइट ऑटोमेटिकली चली जाएगी और ये भी चली जाएगी। और हो सकता है इसके साथ में यूरिया, अगर ये यूरिया की और नॉक्स की, और हो सकता है ईडीसी की भी लाइट अगर फ्लैश हो रही है, तो आप यूरिया अगर इस डालेंगे, तो अगर यूरिया का अगर टैंक फुल कर लेंगे या उसमें 20 लीटर अगर यूरिया आप डाल लेंगे, तो जो है ये तीनों लाइटें अपने आप चली जाएंगी। कोई वर्कशॉप लाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसमें लैपटॉप लगवाने की ज़रूरत है, ना ही जो है उसमें कोई परेशानी वाली बात है। जब आप यूरिया कर लेंगे तो ये आपकी तीनों लाइटें ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। तो ये तो हो गया है कि जो लाइटें आने पे वर्कशॉप नहीं लेके आना है। तो बस ये लाइटें आने पे गाड़ी को वर्कशॉप नहीं लेके आना है। मान लो आपकी एक ये हो गई है, ये हो गई है, ये हो गई है, ये हो गई है, और एक मिनट, तो पहला आपका ये हो गई है, और ये हो गई है, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10। और अगर ये आपकी 10वें के बाद और ये लाइट अगर आ रही है आपकी, तो डैशबोर्ड के अंदर एक ऑरेंज कलर का स्विच होता है। अगर वो स्विच ऑन कंडीशन में हो जाएगा, यानी दब जाएगा किसी भी उसके डैशबोर्ड में, क्या बोलते हैं, बोनेट वगैरह से अगर ये स्विच दब जाता है तो ये लाइट ब्लिंक करेगी। तो अगर ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो आप उस स्विच को चेक कर लें, उस स्विच को बंद करेंगे तो ये भी बंद हो जाएगी। और अगर ये वाली लाइट अगर आती है, यूरिया कम होती है, तो ये नॉक्स ईडीसी आएगी। तो फिर जो है तो आप यूरिया करेंगे तो ये जो है लाइट आना बंद हो जाएगी। तो आपको इन लाइटों से गाड़ी को वर्कशॉप नहीं लाना है, यानी गाड़ी को वर्कशॉप नहीं लाना है। वर्क शॉप नॉट, यानी आपको इन जगहों पे गाड़ी को वर्कशॉप नहीं लेके आना है। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही था। और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाड़ी को वर्कशॉप कौन कौन सी लाइटों से जो है गाड़ी को वर्कशॉप लेके आना है, और कौन कौन सी लाइटें जो है आती नहीं है या मतलब इसमें आएंगी नहीं, तो उसके बारे में भी बताएंगे। और ये लाइट तो आपकी इंजन कंट्रोलर की हो गई है।
ये लाइट तो आपकी इंजन कंट्रोलर की हो गई है। ये तो जब आप अगर इंजन कंट्रोलर अगर यूज़ करेंगे तब जलेगी, और जब आरपीएम अगर 15 से ऊपर होगा, यानी 15 से ऊपर होगा और आप अगर ब्रेक लेगा ड्राइवर तो भी ये जलेगी। तो इसको ऑटोमेटिकली अशोक लीलैंड ने BS6 में दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। जब आप इंजन कंट्रोलर का स्विच ऑन करेंगे तो जो है डायरेक्ट जलती रहेगी। बस आज की वीडियो में इतना ही था, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे की हम आपको ऐसी जानकारी है, लेटेस्ट जानकारी है देते रहेंगे। और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे इसकी कौन कौन सी गाड़ी से जो है गाड़ी का कौन कौन सी लाइट से जो गाड़ी का पिकअप डाउन होगा, पिकअप में फ़र्क आएगा, एवरेज में फ़र्क आएगा, उसके बारे में भी बताएंगे। और ड्राइवर को उसमें क्या रिएक्शन करना है, क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, वर्कशॉप लानी है कि नहीं लानी है, तो उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।